की माँ होती है। बाप के मरने के बाद उसकी फातिहा कराने से का क्या फायदा है? हालांकि फायदा है, मगर उसको तो क्या लगेगा नहीं कि जीते जी तुमने उसकी कदर नहीं की। ईसा अलैहिस्सलाम की बरकतें उसका मैं मुमकिन नहीं। मगर ये कौन सा फैशन है भाई कि आप दावत कर रहे हो? मेरे भाई का 40वां दावत है, ये 40वां दावत 40वां में होती है। जीते जी उससे पर पूछा नहीं बाप से, मर गया तो बड़ा। एक आदमी मेरे पास आया, कहने मेरा अब्बा नाराज है। मैं कहा तुमने उन्हें परेशान किया होगा? कहने लगा नहीं परेशान नहीं किया। मैं कहा क्या हुआ? कहने लगा मेरे बेदखल कर दिया जजात से, मेरे बच्चे छोटे हैं, मैं किराए पे रहता हूँ, गरीब आदमी। मैं कहा जाओ अपने अब्बा को मना लो। कहने लगा नहीं मानेंगे। मैंने कहा ऐसा करना, ईद मिले हो कभी अपने अब्बा से? बोले नहीं। मैं कहा अब मिल लेना। ईद नहीं मिलेंगे। मैंने कहा ईद भी मिलना और दुरूद भी पढ़ना। वो समझा कि दुरूद का अमल बता रहे हैं, वो चला गया। ईद के बाद आया, कहने लगे अब्बा राजी हो गए। सुभान अल्लाह। मैंने कहा कैसे? कहने लगे मैं ईद वाले दिन गया, अब्बा ने निकाल दिया। फिर गया, धक्का मार के निकाला। फिर गया, मैं जाता रहा चूंकि मुझे आपने बताया था। कहते फिर जबरदस्ती मैं करीब गया, मेरे अब्बा ने मुझे हटाने की कोशिश की, मगर मैं ताकतवर था। मैंने अपने बाप को बाहों में जकड़ा और जकड़ने के बाद फिर अपने बाप को मैंने अपने सीने से जब लगाया, कहते हैं मेरा सीना लगते ही वो मोम की तरह पिघला और बच्चों की तरह रोया फूट फूट के। मैंने अपने बाप को ऐसे रोते नहीं देखा। मैंने पूछा अब्बा रोते क्यों हैं? कहने लगे मेरे बेटे आज अल्लाह ने मेरी ईद करा दी। क्या हुआ? कहने लगे बेटे आज तक इतनी खुशी किसी ईद पर नहीं हुई जितना तूने गले लगाया है, तो आज मुझे खुशी हुई है। मेरे बेटे मैं तुझसे नाराज़ थोड़ी था, बस तूने एक दिन मेरी बेइज्जती कर दी थी, उसी दिन से मेरे दिल में नफरत थी। मेरे लाल मेरी दौलत मेरा घर नहीं है, मेरी दौलत तो तू है। और वो लड़का कहने लगा मैं बड़े दोस्तों से ईद मिला हूं यार। गाड़ियों के पीछे माँ की दुआएं लिखवाते हैं लोग, ठीक है माँ की दुआएं, ट्रक के पीछे बाप की दुआ क्यों नहीं लिखवाते? बाप का किरदार नहीं होता? एक आदमी जागता रहता है तब लोग सुकून से सोते हैं। क्या बाप का कोई किरदार नहीं होता? यार बाप तो वो है कि ना मां मिले ना फिर बाप मिले। बाप चला जाए तो कहां बाप है फिर? एक पेड़ रो रहा था, उस पर फल उतर रहे थे। किसी ने पूछा पहली फसल उतरी है, पेड़ रोता क्यों है? कहने लगा माली चला गया, सब फल खा रहे हैं, वो मेरा माली नहीं है। मैं सोचता हूं मेरे माली तू भी होता, तूने मुझे बड़ा सींचा सवारा, मगर आज जब मैं फल देने के लायक हूं तो तू कहां चला गया है मेरे माली? वो बेटा पैसे कितने कमाएगा, सब कुछ होगा, मगर बाप, अगर बाप के सामने पैसे रखो, कभी माँ के सामने, माँ से दुआएं लो। जिस घर में माँ बाप बैठे होते हैं वो कमरा सबसे खूबसूरत घर का कमरा होता है, उससे खूबसूरत कोई नहीं होता। जब माँ दुआ देने वाली जिंदा हो, जब बाप हो तो फिर किसी की दुआओं की ज़रूरत नहीं पड़ती। दीवारें छोटी होती थीं लेकिन पर्दा होता था, ताले की इजाज़त से पहले सिर्फ भरोसा होता था, और जब तक माथा चूम के रुखसत करने वाली जिंदा थी दरवाजे के बाहर तक मुंह में लुकमा होता था। आज रोएंगे बाद में, आप याद करा करेंगे इसी बूढ़े को जिसे आपने कभी अहमियत नहीं दी, इसके लिए रोया करेंगे। इसकी ठंडी कब्र पे मत रो, ठंडी मिट्टी से जाके रो के क्या फायदा है? कभी कभी इसके हाथ चूम के रो लो। किसी आदमी के हाथ चूमने में इतने मजे नहीं आएंगे किसी पीर साहब के जितने बाप के हाथ चूमने में मजा आएगा। याद रखो किसी मर्सिडीज चलाने वो मजा नहीं जो बाप के हाथ चूमने में मजा है, जो बाप के पांव चूमने में मजा है। यकीन जानो तुम्हारी जिंदगी पे सबसे पहला हक तुम्हारे माँ बाप का है, उनकी खिदमत करो। ये राजी हो गए तो अल्लाह भी राजी, उसका रसूल भी राजी, तुम्हारी जिंदगी अब्बा बरकत हो जाएगी। और मेरे दोस्त एक औरत के डराने से न डर, अपने माँ बाप को न छोड़। अगर माँ बाप रूठ गए तो नबी भी रूठ जाएंगे, खुदा भी रूठ जाएगा। बेशक, बहुत अच्छे हजरत, बहुत अच्छा पैगाम। आपके नहीं आ रही? बहुत अच्छे हजरत, समझ आ रही है? बहुत अच्छी माशाअल्लाह। उस औरत का बाप शहीद हो गया। उसे कहा तेरा बाप, तेरा भाई, तेरा बेटा शहीद हो, तेरा बेटा शहीद हो, शहीद हो गया, तेरा बाप शहीद हो गया। और समझो अब उसने कहा तेरा बेटा भी शहीद, बाप भी शहीद, भाई भी शहीद। अरे एक औरत मां होती है, बेटी होती है, बहन होती है, बीबी होती है, ये बेवा भी हो गई, बाप भी शहीद हो गया। इसकी कैफियत क्या होगी बोलो? क्या लरसती नहीं होगी?
कांपती नहीं होगी? मगर उसने अपना दुपट्टा, अपना पर्दा संभाला। लोगों ने देखा, चलो देखें बाप के जनाजे से चपटेगी पहले या भाई के या अब शौहर के। मगर वो उधर नहीं गई जिधर जनाजे थे, वो उधर गई जिधर हुजूर की ऊँटनी खड़ी थी। सरकार के करीब जाके खड़ी हो गई। कहने लगी, हुजूर ने उसको देखा, पहचान के फरमाया, अल्लाह तुझे सब्र दे, तेरा बाप, तेरा भाई, तेरा बेटा शहीद हो गया, अल्लाह तुझे सब्र दे। हुजूर की तरफ देखा, देखने के बाद बोली, या रसूल अल्लाह, आप सलामत हैं तो मेरा सब कुछ सलामत। सुभान अल्लाह। जब लोगों ने बताया कि मेरा बाप शहीद हो गया, तो मैंने उससे पूछा, मेरे नबी ठीक हैं? उसने कहा ठीक है। उसने कहा, बाप बेटा शहीद हो गया? मैंने पूछा, नबी ठीक है? उसने कहा, हुजूर ठीक है, मगर मेरे दिल को सुकून नहीं हुआ। अब मेरी आंखों ने आपको देख लिया है, मैं मुतमईन हो गई हूं, आप सलामत हैं तो मेरा सब कुछ सलामत है। आप याद आए तो फिर याद ना आए कोई, गैर की याद मेरे दिल से भुलाए रखना। वाह क्या बात। हुजूर को देख के फिर उधर गई, दुपट्टे में थी, पर्दे में थी। तवज्जो करना बरेली वालों, तवज्जो करना, दुपट्टे में थी। किसी ने कहा बाप भाई सब शहीद हो गए और अभी दुपट्टा तेरा सलामत है, पर्दा तेरा। कह लगी, बाप भाई को मौत आई है, मेरे नबी का दीन अभी जिंदा है। वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह, बाप शहीद हुआ जी। शादियां देखो अपनी जरा, सुभान अल्लाह कहने वालों, सारे लोगों जरा गौर करो, शादी पे कौन से मुसलमान होते हैं हम लोग। सही बात। मुसलमानों की शादियां देखो, लगता है यहूदी नसरानियों की शादी इतनी खराब नहीं होगी जितनी मुसलमानों की। मां भी खड़ी है, बेगैरत बेशरम डांस हो रहा है, औरतें तैयार हो के जा रही हैं। जिसने कपड़े लाके दिए, जो शौहर है, उसके लिए तैयार नहीं होती, मगर शादी में जाती है तो तैयार होती है। पूछ, अरे तेरी नीयत किसे दिखाने की है? और वो बेगैरत दयूज भी साथ में ही जा रहा है, हाथ में हाथ पकड़ के, बीवी को सजा के ले जा रहा है। पहले ये काम दूसरे लोग करते थे जी। औरतों को सजा के ले जाके दिखाना और दूसरे लोगों का काम था। मैं उनका नाम लूंगा तो कुछ लोगों को बुरा हो जाएगा, मगर अब ये काम मर्द अपनी बीवी के साथ कर रहा है। सही बात। बगैर दुपट्टे के खड़ी है और कह रहे वो मुसलमान लड़की चली गई जी, फला चली गई, और ये गैर मुस्लिम खुश हो रहे हैं। इनके लिए पैगाम है, गैर मुस्लिमों के लिए जो कहते हैं हमने कन्वर्ट कर लिया मुसलमान लड़कियों को, और तुम्हारी हैसियत नहीं, तुम्हारी औकात नहीं कि तुम एक सच्चे मुसलमान को बदल दो। क्या कहने हैं। वाह, तुमने किसी बेगैरत बाप की बेगैरत लड़की को बदला है, बेशक। हाँ, किसी बेगैरत माँ की बेगैरत बेटी को बदला है। क्या बात है। वरना खुदा की कसम, जिसके दिल में इस्लाम आ जाए वो जान दे देती है मगर ईमान नहीं देती। जिंदाबाद। वाह 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 वाह, क्या कहने हैं सैयद साहब, माशाअल्लाह, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। आपने कौन सी दुनिया की बात कर रखी है? फला की लड़की चली गई, और मैं कहता हूं खुदा की कसम, मुझे कसम है हुजूर की मोहब्बत की, हाँ हाँ, उसने इस्लाम समझा ही नहीं था। बेशक उसने इस्लाम समझाई नहीं, उसने इस्लाम समझाई नहीं, इस्लाम उसने समझाई। अगर समझा होता, तवज्जो, अगर समझा होता, अगर, और हम कह रहे हैं एक भी नहीं बदल सकते तुम। बेशक। और अगर इसका एग्जाम्पल देखना है तो देख लो फिलिस्तीन को। क्या कहने हैं। वाह, सुभान अल्लाह। शहीद हो गए, लाशें उठ गईं, घर बम से जो है वो मलबा बन गए, नीचे को ढा गई, मोहल्ले के मोहल्ले खत्म, मगर सुना है कि एक भी यहूदी बना। क्या कहने हैं। किसी मुसलमान ने डर के यहूदियों से कहा और मुझे ना मारो मैं यहूदी बन रहा हूं, बल्कि वो यूं तो नहीं कहते, यूं कह रहे हैं तुम चाहे जान भी ले लो, हम मस्जिद अक्सा छोड़ने वाले नहीं हैं। वाह, जिंदाबाद। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत फैजान गरी नवाज। मस्जिद अक्सा छोड़ने वाले नहीं है, मस्जिद अक्सा छोड़ने वाले नहीं है। यार, तुमसे अपने मोहल्ले की मस्जिद नहीं देखी गई, तुमने अपने मोहल्ले की मस्जिद छोड़ दी, और आपके दिल में दर्द है फलस्तीन के लिए। ये क्या ड्रामा लगा रखा है? मैं कहता हूं 7,000 बच्चे शहीद हुए हैं। कितने? 7,000। जिनकी 10 साल से कम उम्र थी। अल्लाह। कितनी बोलो? 10 साल से उम्र जिनकी कम थी, 10 साल से जिनकी उम्र कम थी, मेरी तरफ देखो, 10 साल से जिनकी उम्र कम थी, कम थी, वो कितने शहीद हुए?
कितने शहीद हुए? 10। 7,000। अब लोग कह रहे हैं कि 8 हो गए, 9 हो गए, मगर वो कितने? वो 2 साल का बच्चा, माँ उठा रही है,